कोरोना टीके के इंतजार के बीच देश में निमोनिया की पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित निमोसिल नाम की इस वैक्सीन का हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुभारंभ किया। ये दुनिया की सबसे किफायती निमोनिया वैक्सीन होगी जो इस बीमारी के करीब 10 वेरिएंट्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक निमोनिया कोविड-19 के गंभीर लक्षणों में से एक है। ऐसे में उनकी वैक्सीन बच्चों में निमोनिया को रोकने में अहम भूमिका अदा करेगी और बच्चों को गंभीर कोरोना लक्षणों से बचा सकती है। इस वैक्सीन विकास को स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक फेस डिटेक्टर तकनीक विकसित की है, जिसके द्वारा अब शातिर से शातिर अपराधी के चेहरे का तापमान देखकर उनके जुर्म की पड़ताल की जा सकेगी। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मानवीय व्यवहार जैसे शर्म, पश्चाताप, अपराध बोध पर शोध किया। विभिन्न छात्र दलों पर किए गए शोध से पता चला कि अगर जीवन की पूर्व घटनाओं को चित्रण द्वारा व्यक्ति के सामने लाया जाता है तो उत्पन्न भावनाओं के अनुरूप चेहरे का तापमान बदलता है, जिसका पता हाई रेजोल्यूशन थर्मल कैमरे से लगाया जा सकता है। शोध के मुताबिक शर्म आने पर ज्यादातर बाईं ओर के गाल अधिक गर्म हुए, जबकि अपराध बोध के मामलों में दाईं ओर के गाल, होंठ के आसपास का हिस्सा और माथा अधिक गर्म हुआ। ये शोध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फ्रंटियर इन साइकोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। लेह में देश के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र की शुरुआत हो गई है। 29 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मौसम केंद्र का उद्घाटन किया। लगभग 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थापित ये अति उन्नत मौसम केंद्र लद्दाख क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करेगा। इसके द्वारा बादल फटना, बाढ़, हिमस्खलन, लेक बस्ट जैसी प्राकृतिक घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आने वाले 3 दिन, 12 दिन और 1 महीने की अवधि के लिए मौसम के पूर्वानुमान की सेवाएं प्रतिदिन प्रदान करेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और राजमार्गों पर पूर्वानुमान, पर्वतारोहण के लिए पूर्वानुमान, ट्रैकिंग, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। कोरोना महामारी और हाल ही में ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर नई यात्री ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है। जोविस यात्री ट्रैकिंग प्रणाली के नाम पर लगाई गई ये एक तरह की कतार प्रबंधन प्रणाली है, जिससे लोगों की आवाजाही का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। प्रतीक्षा समय कम होगा और एक दूसरे से दूरी सुनिश्चित होगी। छत पर लगे सेंसर्स के जरिए यात्रियों की गणना होगी और उनको ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर स्क्रीन लगाकर प्रणाली के जरिए चेक इन, सुरक्षा जांच आदि पर लगने वाले समय की सीधी जानकारी उपलब्ध होगी।